अच्छा बोलिएगा, डरते हैं कि नहीं डरते? अल्लाह से डरते हैं? डरते हैं। अल्लाह से डरते हैं ना। अच्छा, जितने लोग बेतहाशा डरते हैं जरा हाथ उठाएं, जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। बस उठाइए, रखिएगा, ईमान से बताइएगा नमाज कितनी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये उलमा की जमात है, नुक्ते नजर पे बड़ा ध्यान रखते हैं, है नहीं? अल्लाह से जो बंदा डरता है वो नमाज, मुकरेटा वालों, और हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, ना आप झूठ बोलते, ना आप चुगलखोरी करते, हाँ, अम्मा बहनें हमारी बुराई भी किसी की नहीं करती, हाँ? हमारी माँ और बहनें यहाँ की हर वक्त मुसल्ले पे रहती हैं। बोलो सच्चा है कि गलत? गलत है यार, बड़े ईमानदार। हाँ, नहीं आप तो हमेशा ही सच बोलते हैं। इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो, अभी आगे आगे देख होता क्या। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तकरीर बाकी है, अभी सुनिएगा क्या रब ने कुरान में फरमाया। ईमान वालो अल्लाह से, ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, अल्लाह से डरो। हमें मियां जब अल्लाह से डरेगा गुनाहों से बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। बचेगा नहीं। अब अल्लाह से डरने वाला न झूठ बोलेगा, न चोरी चोरी नहीं करेगा, और अल्लाह से डरने वाली बंदी कभी चुगलखोरी। और माशाल्लाह देखा है कि औरतें चुगलखोरी नहीं करती आजकल, आजकल नहीं करती। समझ गई, इशारा समझना काफी है दानिशमंद के लिए, है ना? तो आप अल्लाह से डरते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नहीं, इसका मतलब हमारा डर अभी अधूरा है, हमारा डर अभी अधूरा है। वो कैसे? हमने अकाबिर की जिंदगी पढ़ी, हमने वलियों की जिंदगी पढ़ी, जब उनसे पूछा गया कि तुम अल्लाह से डरते, तो बोले डरते। अब हमने उनका अमल देखा, अल्लाह से डरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, अल्लाह से डरने वाला झूठ नहीं बोलता। अल्लाह से डरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। चुगलखोरी, दगा, फरेब और शादी में बुलेट, हाँ, यहाँ तो कोई नहीं मांगने वाला, हाँ, अब तो कोई नहीं मांगता और मांगना भी नहीं चाहिए हमें। अगर तुझे मांगना ही है तो तेरा तेरे ससुर की क्या औकात है जो तुझे दे। हमें पूरी कायनात का पालने वाला जब मेरा खुदा है, खुदा के हुजूर मांगो, अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुमसे। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। लोग मांगते हैं, और हमारे यहाँ तो मामला बड़ा उल्टा हुआ, ससुराल वाले हम ही से मांगते। बहुत जगह ऐसा है बाबा, बहुत जगह ऐसा होता। तो खुदारा छोड़ दो मांगना, अल्लाह से मांगो, काम बन जाएगा। अल्लाह से मांगो, काम बन जाएगा, मिल भी जाएगा। और जो अल्लाह से मांगते गए, अल्लाह उन्हें अता करता गया, अल्लाह उन्हें अता करता गया। अल्लाह से मांगने वालों ने जन्नत मांगी, अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। अल्लाह से मांगने वालों ने अल्लाह की रजा मांगी, तो अल्लाह उनसे राजी होता चला गया। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। मांग कर तो देख, रब के हुजूर सजदा करके तो देख, डर के तो देख, इबादत करके तो देख, नमाजें पढ़ के तो देख, नफल पढ़ के तो देख, और रमजान गुजर गया है मुसलमानों, रोजा रख के तो देख। अभी कितने दिन हुए? 4-5 दिन हुए अभी रमजान, हफ्ता नहीं बीता है। अभी पूछ ले जाए यहाँ पे जितने लोग बैठे 300 रोजे किसने रखे? आधे हो जाएंगे, आधे में भी मुश्किल। क्या बात कर रहे हो कारी साहब? अरे वो तो यार अपने भी यही मामला, नहीं मस्जिद बनाई है माशाल्लाह, बड़ा तबीयत खुश हो गई थी कि पूरी मस्जिद फुल हो गई। और जैसे ही ईद का चांद नजर आया तो नमाजियों चांद की तरह आने लगे, कभी आधा नमाजी कभी पूरा नमाजी।
यार ये कैसी हमारी इबादत है, ये कैसा हमारा डर है, ये कैसे हमें अल्लाह की इबादत है, और कैसा हमारा तरीका और कैसा हमने जो है अपना रखा है। चांद नजर आए तो मस्जिद भर जाए, और उसी का पड़ोसी चांद आए तो पूरी मस्जिद खाली हो जाए। ये मुसलमान का अजीब दस्तूर हो चुका। और याद रख लो मिल्लत के नौजवानों, जब सहाबा की जिंदगी उठा के देखोगे, चाहे वो रमजान हो, चाहे वो शव्वाल हो, चाहे वो ज़िलक़ादा हो, चाहे वो ज़िलहज्ज हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो सफर हो, चाहे रबीउल अव्वल हो, कोई भी महीना हो, कोई भी नमाज हो, चाहे वो जुमा हो, चाहे वो फज्र हो, चाहे वो असर हो, चाहे वो मगरिब हो, चाहे वो ईशा हो, कोई भी नमाज हो, मस्जिद नबवी में मुस्तफा के दीवाने खुदा के बंदे नमाज के लिए हाजिर हुआ कर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह हक है। मुकरेटा का हाल देखो, रमजान गया, अकेले मुअज्जिन इमाम अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। अब मुकरेटा वाले बाबा के पास गए, बहुत बड़े बाबा है, इन्हीं से हमने भी, ये हमारे भी गुरु हैं, इनसे बहुत मंत्र सीखे। बाबा के पास गए, बाबा बरकत नहीं होती है। अब बाबा बेचारे गए, ताबीज बनाए बना खूब लपे लपे, और हमारे पास आते तो अब तो हम 10-10 देने लगे, कोई तो असर करेगा। जब भी नहीं असर कर रहा था तब हमने पूछा, मियां ये बताओ तुम पाक हो कि नहीं? बोले मौलाना 12 बार हम आपके पास आए हैं, महीनों गुजर गए, को दिन हम पाक हो के नहीं आए। अब अम्मा बहनों का तो बड़ा अजीब हाल है, इनके पाक होने का तो पूछबे ना करो। पूछो, पूरे मुकरहिटा में चक्कर लगा लेना सुबह में जाकर के। हमारी माँ और बहनें अगर सही मानों में एक सूती रुमाल पाक करने का तरीका बता दे तो मुझसे कहें। सूती रुमाल या यूं कह लो कम्बल पाक करने का तरीका बता दे तो मुझसे कहें। अब पूरा सालों साल ओढ़ती है, ओहो पर भैया सुसु करे। अरे हाँ, यो कहा थी दूध पिए तो बच्चा पाक है। गलत है। चाहे वो एक दिन का हो, चाहे वो 100 साल का हो। बोल, जो पेशाब के जो कतरात है वो नापाक है, चाहे एक बूंद हो चाहे पूरा गिलास। समझ गए? ये जो भरम पैदा कर रखा, हमारे यहाँ भी यही मामला चल रहा था। एक दिन की बात है, गोदी में था छोटा कर दिया, हम गए मम्मा नहा ले, अम्मा बोली भैया नहाने की कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है इसका सारा माल। यहाँ तो नहीं है ऐसा कोई मामला, यहाँ नहीं है, नहीं है। चाहे वो एक दिन का हो, चाहे वो 2 दिन का हो, उसका पेशाब नापाक था है और रहे। हाँ तो सुन लो, अल्लाह से डरो। अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो इबादत भी करोगे, नमाज भी पढ़ोगे, ज़कात भी दोगे, खैरात भी दोगे, सदकात भी दोगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तुम अल्लाह से डरोगे तो अपनी नजरों को नीची रखा करोगे। अब अगर रास्ते से कोई गुजरता हुआ, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़ा, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा, अगर वो नजरों को नीची रखे, जबान पे कलमा जारी हो, समझ लेना वो अल्लाह से डरने वाला है। और आजकल के मौलाना, आजकल का मामला, बोलो तो बोलते चले जाओ, दर्द बयान करो तो बयान करते चले जाओ। ये किसको बताएं, किसको सुनाएं? इधर खोले तब भी अपनी जा रही, इधर खोले तब भी। हाल हमारा बड़ा अजीब हो चुका है। अगर भाइयों की बुराई करे तो बहनें नाराज, और बहनों की करें तो भाई। ये दोनों ममोसेरे भाई बहन, ये 1 नंबर तो वो 10 नंबर। समझ गए नहीं? तो ये भी गुनाह करने में आगे नहीं है, पीछे नहीं है। तो बहनें बोली मौलाना हम इनसे काहे पीछे, इनसे 10 कदम आगे रहेंगे। बड़ी धड़ल्ले से
करते हैं, अब्बा भी देखता है, अब्बा भी कहता है बहना बड़ी खूबसूरत लग रही हो, लाइनर मस्कारा सस्कारा ढसकारा फसकारा लस्कारा लगा के। होता कि नहीं होता? और ला के खूब दे, और अगर ना ला के दे तो शौहर की हजामत। देखिए ना कारी हाफिज साहब को कितनी मामला कुछ गड़बड़ है कारी साहब, मामला कुछ गड़बड़ है। तो खुदा रहा है मेरी मां और बहनों जरा सुन लेना मेरे अजीज, तुम गुनाहों से बचो। जरूरी ये नहीं है कि तुम्हारा गुनाह सिर्फ ज़बान से हो, तुम्हारे गुनाह आंखों से भी, हाथों से भी, पैरों से भी, निगाहों से भी होते, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? अगर किसी ने गलत इरादे से देख लिया, ये गलत तस्वीर कर लिया, सोच लिया, या कहीं तुम्हारे कदम दूसरी तरफ चले गए, मस्जिद को छोड़ के फलानी तरफ मिलाद को छोड़ के वहां चले गए, तो बोले तो जो अल्लाह से डरने वाला होगा और होता है वो नजरों से भी पाक होता है, ज़बान से भी पाक होता है। गोया यूं समझ लो वो अल्लाह का महबूब बन जाया करता है। ये गुनाह सब होते कहां से पता है आपको? अब आ रहा हूं मैं अपने रंग में। ये गुनाह होते कहां से? ये गुनाह का जो मामला शुरू होता वो यहीं से होता है। कहां है? इधर क्या है? दिल। अरे जिसके पास है बोले दिल। दिल होता नहीं। अच्छा आप लोगों ने लगाया है कि नहीं लगाया? लगा है ना? बोलो यार हाँ या ना? लगा है। हमने अल्लामा साहब से पूछा आपका दिल, वो बोले लगा। मैंने कहा कहाँ? कहा अभी आपने सुना नहीं, मेरा दिल मदीने वाले से लगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जनाबे अकीलुद्दीन साहब से पूछा तुम्हारा? कहा तुमने अभी सुना नहीं, हमने हदीस पढ़ी, कुरान पढ़ी, मेरा दिल तो वहीं लगा जहां मेरे उस्ताद मोहतरम का लगा। बेशक बेशक। पूछे तुमसे, इनका वहां लगा जिनके इनके उस्ताद का, जहां इनके उस्ताद का लगा मदीने से, बुखारी से, तिरमिजी से, बैज़ावी से, कुरान से। अब तुम्हारे उस्ताद कारी शफीउद्दीन साहब से पूछा गया कहां लगा, तो पुष्पे ना करो मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई। तो एक दिन हमने पूछा कहां लगा, भी स्टेज की बात है, स्टेज पे ससुराल का तज़किरा कर रहे थे। अभी कह रहे थे वो बुढ़ाऊ का क्या हाल होगा। है तो मतलब कहीं ना कहीं लगता है। नौजवान से पूछा गया तेरा कहां लगा, तो नौजवान बोलता है, किसी का जवाब ये होता है मेरा दिल फेसबुक में लगा, मेरा दिल व्हाट्सएप में लगा, मेरा दिल ट्विटर में लगा, मेरा दिल यूट्यूब पे लगा, मेरा दिल मोबाइल में लगा। ए दुनिया से दिल लगाने वालों सुन लो, अगर तुम्हें दिल लगाना ही है तो अहमद मुख्तार से लगाओ, मदीने के ताजदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आपको कहां लगाना लग रहा है? अभी भी ससुराल में रखा है दिल। मदीने वाले से यार, कुरान से लगाओ, शरीयत से लगाओ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अबू बकर ने दिल लगाया मदीने वाले से, सदाकत का ताजदार बनाते हैं। बोलो बोलो, सदाकत का ताजदार बनाते और हैं। आपका दिल लगा वहां। देखो भैया भी समझ रहे हैं। तो अगर मदीने वाले से लगेगा ना तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। जिसका दिल लगा, कभी तो वक्त का वली बन गया, वक्त का इमाम बन गया, वक्त का कलंदर बन गया, वक्त का मुजाहिद बन गया, वक्त का गाजी बन गया, वक्त का सहाबी बन गया। हमें जिसका दिल मदीने वाले से लग गया उसकी दुनिया भी आबाद हो गई और आखिरत भी आबाद। बेशक माशाअल्लाह। तो ये जब हरकत करता है ना तो मामला गड़बड़ होता है। यही कहता है चल
पैर चलने लगते। यही कहता है बोल तो ज़बान, यही कहता है देख, देखने के काबिल भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पुट्टी उट्टी करा के लोग दिखवाते। पुट्टी समझ गए ना? अब पुट्टी बॉक्स बड़ा महंगा मिलता है। अभी हमने जब शादी किया है तो उसमें रखा जाता ना पुट्टी बॉक्स, अरे भैया 55,000 का। अल्लाह, अगर आलिम साहब की बीवी करने लगे तो पूरी तनख्वाह एक महीने में बोल, उनका पुट्टी बॉक्स मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अरे इतने नाम हमारी बीवी ने बता दिया, कुछ भी ना करो। हमने कहा तुम लगाती तो हो नहीं? कहा लगाती नहीं लेकिन देखती तो। बेशक। और ये लगाती हजरत, इनको जब सुरहुआना समधियाना से बुलवा आता है तब, या बेहजम की बाजार में जाना पड़ता है तब इनसे पूछा जाए कब लगाना चाहिए, जब लगाना था तब लगाती नहीं, बाजार को दिखाने के लिए नहीं। तुम ज़ीनत किया करो अपने शौहरों को दिखाने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये भड़कता है ना दिन, तो इसे साफ कर लो। इसको जब साफ करेंगे ना तो मामला सेट हो जाएगा। क्या बड़ी सोड़ी बात कही थी। अब इसको साफ कैसे करें, जानते हो ना? कैसे साफ करें? आओ मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इसको साफ करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। जानते हो ना, जिस्म को साफ करने के लिए तुम हर आला को जानते हो, हर औजार को जानते हो। किस चीज से तुम्हारा बदन साफ होता है, किस चीज से तुम्हारा चेहरा साफ होता है, बाल किससे साफ करते हो ये तरीका तुम्हें मालूम है, कपड़ा किससे साफ होते हैं ये तरीका तुम्हें मालूम है। लेकिन बताओ जो दिल है, दिल इसे कैसे साफ किया जाएगा? क्या आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो, कौन से साबुन से साफ किया जाएगा, कौन से औजार से साफ किया जाएगा, कौन से जो है अशिया से साफ किया जाएगा, कौन से आइटम से साफ किया जाएगा? मिल्लत के नौजवानों, जैसे कपड़ा साफ होता है और साफ किया जाता है, उसी अंदाज से दिल भी साफ किया जा सकता है। जिस अंदाज से चेहरे को साफ करते हो उसी अंदाज से तुम दिल को भी साफ कर सकते हो। लेकिन बताओ, क्या तुम्हें दिल साफ करने का तरीका आता है? क्या तुम्हें दिल साफ करने का तरीका मालूम है? तो कहेंगे नहीं मालूम है। आपने अपने आलिम साहब से, अपने इमाम साहब से पूछा कि नहीं पूछा? इमाम साहब, हम दिल को साफ करना चाहते हैं तो कैसे करें? हम दिल को इत्मीनान में लाना चाहते हैं तो कैसे लाए? दिल को सुकून देना चाहते हैं तो कैसे करें? दिल को तैयब करना चाहते हैं तो कैसे करें? दिल को पाक करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो जानते हो, तब इमाम तुम्हें बताएगा। ऐ पूछने वाले मुक्तदी, तुम मुझसे पूछ रहा है दिल कैसे साफ किया जाएगा? आओ हम तुम्हें उस कलाम से बताते हैं, उस किताब से बताते हैं जो अल्लाह की लारैब किताब है, जो मुकद्दस किताब है, जो पवित्र किताब है, पवित्र ग्रंथ है। उसी ग्रंथ के बारे में कहा गया है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। हर छोटी सी छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी चीज इसी किताब के अंदर मौजूद है। पर तुम्हें ढूंढने का तरीका चाहिए, तुम्हें हासिल करने का तरीका चाहिए, हासिल करने का इल्म चाहिए। अब जब इमाम ने कुरान से कहा, ए कुरान तू बता दे, ये मुझसे पूछ रहा है। हम दिल को इत्मीनान में लाना चाहते हैं, हम दिल को राहत देना चाहते हैं, हम दिल को साफ करना चाहते हैं। हम कैसे साफ करेंगे? जब कुरान से पूछा जाता है तो कुरान जवाब देती नजर आती है। ए पूछने वाले सुन ले, रब ने कुरान में फरमाया, अला 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 बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र कर, तेरा दिल इत्मीनान वाला हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा दिल साफ हो जाएगा। अब जब दिल साफ हो गया तो नजर भी साफ हो। अब जिसकी नजर में खोट हो समझ लेना कि उसका दिल अभी साफ। जिसकी जबान गंदी हो समझ लेना दिल अभी साफ नहीं हुआ। बोलो, जिसकी समात गंदी हो, सुनने की समात कुव्वत गंदी है, तो समझ लेना अभी दिल उसका साफ नहीं हुआ। अब अगर कुरान सुने, हदीस सुने, मिला सुने, ना सुने, सलाम सुने, कलाम सुने,
फजले खुदा का कलामुल्लाह, सुने तिलावत सुने समझ लेना इसका कान साफ, और कान की सफाई भी इधर ही से होने वाली है। बेशक सुभान अल्लाह। अब गाना सुनेगा तो दोस्तों बोलो, है ना? यहाँ पे कोई सुनता तो नहीं है और न कोई गाता भी होगा। बताओ तो भैया, बाप रे बाप, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ही वो बात है ना, बल्लामपुर की बात मेरे को याद आती है। अभी अकीका हो, खतना हो, कोई भी महफिल हो, वहां पर गुलगुला जरूर पड़ते हैं। और बस फुहड़ फुहड़ गाने पूछ बैठा, और दादी जी के मुहा में यहाँ दांत ना ऐसा बैठे हैं आगे भलकिया के कहते हैं, जानते हम सुने रहने के बाद अल्लाह का कहते रहे, जान तो गुलगुला पकावत रहे, कहा ने कहा अरे गुलगुलवा मा छेद करे अल्लाह मियां। अब तुम्हारे गुलगुला में ऐसे ऐसे बेतुके, अय अम्मा बहनों से पूछो इनको गाने कतने फर्राटेदार याद है, इनसे पूछो अत्तहियात आती है कि नहीं आती। अभी तरावी पढ़ा, तरावी की दुआ जो पढ़ी जाती वो आती कि नहीं आती? इतने लोग पढ़े तरावी, बोलो आती कि नहीं आती? इनसे पूछो गाना तो कहीं बताओ कौन वाले सुने, सपना चौधरी वाले या अपना वाले? ये सभी नहीं आता है, पर इन्हें कुरान नहीं आती, बुखारी नहीं आती, तिरमिज़ी नहीं आती, इन्हें हदीस नहीं आती, इन्हें दुआएं नहीं आती, इन्हें कलमे नहीं आते। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तुम्हें कुरान नहीं आती तो बोलो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? हम अपने रंग में आ रहे हैं। हाँ बस आप लेके आओ, सिग्नल दो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्या बहुत कुछ नहीं आता, बस एक जगह में बैठा हुआ था और अपनी गोद में, एक जगह की नहीं घर की बात है, चच्ची गोद में लिए थे भैया को और लोरी दे रही थी। पहले की माँ बहनें जब लोरी देती थी तो कभी कुरान तो कभी बुखारी तो कभी दुरूद पढ़ती थी। बेशक। और हमार चच्ची कह रही थी क्या, अरे हुर्र चलैया कोठे से मोर भैया सोई जाए धोखे से। तुमने गोदी से धोखा सिखाया, अब जब बड़ा होगा धोखा देगा कि नहीं देगा? हमें कुरान पढ़ा करो, जब गोदी में तुम्हारे लाल हो तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। इस दुरूद की बरकत से अगर वो शरीर होने वाला होगा, अगर वो बेटा नाफरमान होने वाला होगा तो दुरूद की बरकत से फरमा बरदार बनता नजर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब दुरूद उसी के ज़बान पे आएगा जिसका दिल साफ होगा, साफ होगा। तब कबीर की नजर पड़ी, बोला जुबान को, अब बोलो मुकरहटा वालों तो अपन भी बोले। कैसे? बड़े सोने अंदाज में कहता, क्या कहता है?